गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को जो अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर 4 चल रहा है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक्स है वेक्टर, वो वेक्टर चल रहा है और वेक्टर में का रूल्स होता है। वेक्टर क्वांटिटी जब जोड़ना होता है उस अलग रूल से जुड़ता है, घटाना होता है तो अलग तरीके से घटाते हैं, गुना करना होता है तो अलग तरह से गुना करते हैं, यानी प्रोडक्ट करते हैं। जोड़ने घटाने के लिए कंप्लीटली सीख रखा था, कल फिनिश्ड हो गया था वो। अब हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो लिखिए, उससे पहले मैं आप लोग को पढ़ाना चाहूँगा प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी है भौतिक राशियों के गुणन फल का गुण। क्या क्या गुण है इसका, या गुण है। पहला नंबर कर, इफ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग with scalar quantity, then its product is also scalar। अगर स्केलर मतलब अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ गुना किया जाता है तो इसका गुणनफल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी पढ़ा रहे, ध्यान से देखना। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे कोई है वेक्टर नहीं, स्केलर है। क्या है? स्केलर है। ए और बी, कोई दिक्कत? ये स्केलर है और ये भी स्केलर है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ही दे देते हैं डायरेक्ट। ए और बी है, इसको गुना किए, इसको क्या किए? गुना किए। ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, कोई दिक्कत? तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ये भी क्या आएगा? स्केलर ही आएगा, यह गारंटी है। ध्यान दीजिए, ये एक जनरल इक्वेशंस लिए हैं, फिजिक्स में इसका एग्जांपल ले रहे हैं। ध्यान से देखिए फिजिक्स का एग्जांपल देखो। जैसे डिस्टेंस, क्या लिए? डिस्टेंस दूरी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, स्पीड होता है कि नहीं? बताइए, डिस्टेंस आपका था स्केलर, टाइम भी क्या है आपका? स्केलर है, तो स्पीड भी क्या आया? बोलिए, स्केलर आया नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? इन स्केलर को अगर स्केलर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका प्रोडक्ट स्केलर आने वाला है। सेकेंड नंबर, इफ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग विथ वेक्टर quantity, then its product will be also वेक्टर क्वांटिटी, यानी करें यदि
स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी से गुना किया जाए तो इसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये है प्रॉपर्टी। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, ध्यान से देखिए। ये है वेक्टर ए, कोई दिक्कत? और ये है दूसरा स्केलर, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर और ये है स्केलर। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट जो होगा ये वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर होगा। कोई दिक्कत? ये कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से। जैसे देखो बच्चों, मास है, ठीक है, मास है और फिर इसको गुना कर दीजिए एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स, बल। मास आपका है स्केलर, है कि नहीं? और ये क्या है आपका? वेक्टर है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? वेक्टर। क्या आएगा? वेक्टर। स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट जो है उसका वो वेक्टर ही मिलने वाला है। क्या कर रहे थे? इस आसान चीज था। लिखिए लिखिए जल्दी से, 1 सेकंड रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए अब हम लोग 3rd नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, 3rd नंबर। इफ स्केलर को वेक्टर से किए, इफ स्केलर क्वांटिटी इज multiplying with any number then its, सब पूछता है इसलिए पढ़ा रहा है, इट्स प्रोडक्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। यानी कह रहा है अगर स्केलर क्वांटिटी को किसी नंबर मतलब संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल भी स्केलर ही होता है। जैसे देखिए एक मास ले लिए, स्केलर क्वांटिटी है बराबर 5 kg। कितना? 5 kg। ये अभी भी स्केलर था। अब इस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय n = 2, तब जो यह मास होगा ये क्या होगा? 2 × 2 मतलब 2 kg। मतलब क्या होगा ये बताइए? 4 kg। कितना हो जाएगा? 4 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी भी ये क्या है? स्केलर ही है। यानी कोई भी पूछेगा आपको कि बताइए स्केलर क्वांटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्केलर ही रह जाएगा। 4th नंबर, इफ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग with any number
any number, then its product will be vector। अगर वेक्टर क्वांटिटी को किसी नंबर से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी वेक्टर को आप स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा बताइए? तो वेक्टर ही रहेगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक कोई वेक्टर ए है, वो है 5 न्यूटन। किधर है? तो डायरेक्शंस बताएंगे, अलोंग ईस्ट, कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिए, मानो ये ईस्ट साइड में है 5 न्यूटन, कोई दिक्कत? अब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय नंबर n, कुछ भी दे दो, n बराबर 2 कुछ से, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 न्यूटन। डायरेक्शंस तो यही रहेगा, अलोंग ईस्ट। क्या रहेगा? अलोंग ईस्ट। यानी a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 न्यूटन। किधर? अलोंग ईस्ट। बताइए, वेक्टर बदला नहीं, अभी भी ये वेक्टर था, वेक्टर था, अभी भी क्या ही है? वेक्टर ही है कि नहीं? लेकिन इसका लेंथ केवल बढ़ता है, केवल लेंथ बढ़ जाएगा। 5 है ये, तो ये 10 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन 5 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पांच नंबर, इफ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग विथ वेक्टर क्वांटिटी, then its product will be vector quantity, sorry, product will या प्रोडक्ट में भी लिखो, प्रोडक्ट में भी वेक्टर या में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये बड़ा समझना है। यदि वेक्टर को वेक्टर से ही गुना किया जाए तो इसका गुणनफल स्केलर या वेक्टर दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक ये वेक्टर है, दूसरा क्या है? स्केलर है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, दोनों वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर ही होगा।
इसका जो प्रोडक्ट होगा कभी स्केलर भी हो सकता है, कभी स्केलर। ये भी क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। ये भी क्या है? वेक्टर है। इसका प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है, और अगर यही वेक्टर है ए और ये बी, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये वेक्टर भी हो सकता है। समझना है यही बात, यही इम्पोर्टेंट है सबसे। यहाँ पर ये भी वेक्टर और यहाँ पर ये भी वेक्टर। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, ये चमत्कारी चीज है। और ये हम चैलेंज करते हैं, मतलब ये तो चैलेंज मेरा तो है ही है ना, कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब कितना पढ़ा रहे हैं, ये हो गया क्वालिटी, क्वांटिटी। और क्वालिटी मतलब कितना बेटर ढंग से समझाते हैं। ये दोनों भागलपुर में जितना हम पढ़ा देते हैं उतना कोई नहीं पढ़ाने वाला है। भागलपुर में फिजिक्स का स्टैंडर्ड खास करके ये मैच करना, चूँकि अच्छे बच्चे इसीलिए करें। भागलपुर में खास करके फिजिक्स का स्टैंडर्ड पटना को भी क्रॉस कर दिया है। टीचरों के बीच कंपटीशन ऐसा हो गया है कि नहीं समझे, अच्छे टीचर सब उतर गया भागलपुर में फिजिक्स का। हाँ, क्वांटिटी जो है, ध्यान से देखिए, क्वांटिटी मेरे इतना या मेरे से थोड़ा सा ही कम अमन सर का है क्वांटिटी, लेकिन फिजिक्स उसको आता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। सच में वो जो स्टैंडर्ड बांध करके रखा था, देखो यहाँ बताते हैं, वो जो स्टैंडर्ड फिजिक्स का जो लेवल पहुंचा दिया था है, यहाँ आम टीचर यहीं पर रुकता है, ये ग्राफ बता रहे हैं, यहीं पर रुकता है, वो यहाँ पहुंचा दिया था। लेकिन कमी क्या है, उसको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। वो बुक को देख के, इस बहुत सारे बुक को देख देख के नया नया चीज़ नहीं समझे, सारे चीज को ही लिख देने का काम किया। वो नहीं समझ में भले नहीं आए उसको, चूंकि उसका कॉन्सेप्ट ही खराब है तो उसको नहीं आता है समझ में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिक्स का, लेकिन क्वांटिटी जो है ना वो करीब करीब मेरे तरह है, और बाकी सब तो यहीं पर रुका हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक हो गया। अब आइए बाबू, ये प्रोडक्ट ये हो गया वेक्टर। जैसे अब फिजिक्स के एग्जांपल में बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं सर फिजिक्स का एग्जांपल से डायरेक्ट? सर अभी आप फिजिक्स पढ़े कहाँ है, पूरा नहीं समझे। जब पढ़िएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। वैसी बात हो जाएगा जैसे कोई बच्चा घटाव नहीं जानता है, कहता है भाग सिखाइए, संभव है? जोड़ नहीं जानता है, बोल रहा है गुना सिखाइए, संभव है? नहीं, इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं। देखिए ये वाजिब में क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का, ध्यान से देखना। आपको पता है फोर्स, चूंकि 9th एंड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या यूनिट डायमेंशन में हल्का फुल्का डेफिनेशन दिए हैं। एक फोर्स है, एक फोर्स है, अच्छी बात है। और एक चीज इससे पहले बताते हैं, देखिए मैथ में आप पढ़े होंगे गुना का कभी ये सिंबल कभी ये, बोलो जल्दी से। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और स्केलर रिजल्ट आता है तो ये वाला सिंबल होता है। अब समझ में आया? तो ये है स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट वेक्टर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल, फोर्स बल हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। ये बताइए ये क्या होता है? वर्क होता है कि नहीं? बोलो जल्दी से, वर्क होता है कि नहीं ये? अब देखो ये क्या है आपका? वेक्टर फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलो जल्दी से, वेक्टर है। वर्क क्या आया? स्केलर आया कि नहीं आया? यानी कहने का मेरा मतलब यहां पर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया? स्केलर नहीं, इसीलिए यह डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए या वाला बताते, या यानी ये वाला इसका क्रॉस का। अब तुम ले लो फोर्स, ले लिया फोर्स, ठीक है, और एक ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाता है टॉर्क। क्या हो जाता है ये? टॉर्क।
कोई दिक्कत? ये देखते हैं, ये फोर्स जो है ये आपका है वेक्टर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी आपका क्या है वेक्टर, और प्रोडक्ट भी जो आया ये भी क्या आया बताइए वेक्टर। क्या आया ये वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर ये क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस। कोई दिक्कत? यानी वेक्टर को वेक्टर से अगर यदि प्रोडक्ट किए रिजल्ट भी क्या मिल गया वेक्टर, तब उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। ये समझाते हैं, जैसे पहले वर्क समझाते हैं, देखना समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, ध्यान देना। जैसे कोई एक बॉडी है ये, ओके, कोई एक बॉडी है, इसको तुम यहां से यहां लेके आया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर कोई आदमी इधर खींच रहा है इसको फोर्स, एफ फोर्स से, कोई दिक्कत? अगर यह 10 न्यूटन लगा रहा है, कितना न्यूटन, और ये खींचते खींचते यहां तक आया, कोई दिक्कत? क्या यह 10 न्यूटन इस पर लगा? यह 10 न्यूटन इसको यहां ले जाने का काम किया है? नहीं, इसका कंपोनेंट, इसका, इसीलिए हम लोग इसका इफेक्ट इधर कितना है ये एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? एंगल पर। ये अगर एफ है तो नीचे क्या होगा? एफ कॉस थीटा। क्या होगा? एफ कॉस थीटा। अगर ये थीटा 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो इसका मान आएगा 1/2, और एफ का मान है 10, कटा देंगे तो 5। कितना? 5। यानी 60 डिग्री पर यह फोर्स लगा 10 न्यूटन का, या 10 न्यूटन इसको यहां ले जाने का काम नहीं किया है, वो 5 न्यूटन जो है, यानी एफ कॉस थीटा जो है वो इसको ले जाने का काम किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ जो है इसका कंपोनेंट ऊपर भी गया, ऊपर तो ऊपर उठाने का काम करता, उठा भी नहीं, यानी वो बर्बाद हो गया है। नहीं समझे? लगाया था 10, लगाया था 10, लेकिन 10 इसको लेकर नहीं जा रहा है, इसको लेकर 5 जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखना, सुनना कि ये जो है ये वेक्टर है। ये कितना कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है, पेन रोको। ये वेक्टर है, फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वही ना है आपका वर्क। बोलो जल्दी से। तो बताइए, फोर्स इधर लगाएगा तब ज्यादा काम होगा कि इधर लगाएगा? इधर लगाएगा तो ज्यादा काम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जब फोर्स इधर लगाएगा तब ज्यादा काम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है, अगर उधर फोर्स लगाएगा तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत? यानी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का, दो ऐसा वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है। नहीं समझे? जैसे हो रहा है किसका? एफ और डिस्प्लेसमेंट का। इसका प्रोडक्ट अगर 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, समझे ना, तब इसका तब जो इसका प्रोडक्ट होगा वो पक्का है स्केलर होगा। कब होगा? कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे हम टॉर्क समझाना चाह रहे हैं। टॉर्क देखो, टॉर्क किसको कहते हैं ये देखिए। जैसे एक कांटी ठोक दिए यहाँ पे, क्या ठोक दिए? एक कांटी। अब ये घूम सकता है इधर उधर, वो जो घूमता है उसी को टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टॉर्क। ध्यान से देखिए, वह डिपेंड करता है इस पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं। ध्यान देना, सुनो इधर, अगर फोर्स लगाया इधर ही घूमेगा ये, अगर फोर्स ऐसे लगाया तब घूमेगा, अगर यह कम कर देंगे तो कम घूमेगा, अगर ये फोर्स ऐसे ना धक्का मार के ऐसे मारेंगे घूमेगा, हल्का फुल्का घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कब मैक्सिमम हो रहा है? जब 90 डिग्री पर होगा। जब, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो घूमना है जिसको टॉर्क कहते हैं, वो डिपेंड किस पर कर रहा था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किस पर? फोर्स पर। और किस पर? फोर्स पर। कब ज्यादा घूमेगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स 90 डिग्री पर होगा तब ज्यादा होगा। यहां पर वर्क देखे, काम कब ज्यादा होगा? जब डिस्प्लेसमेंट
बाबू ध्यान देना, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 0 डिग्री पर होगा तब काम ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क होगा, टॉर्क ये कब ज्यादा होगा? जब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मतलब, अगर दो वेक्टर का इफेक्ट 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर ज्यादा होता है, दो वेक्टर रखे 90 डिग्री पर, तब जो उसका इफेक्ट है वो अगर ज्यादा हुआ, तब दोनों को गुना करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो तुमको पक्का है कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दो वेक्टर का इफेक्ट 0 डिग्री पर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तब उस दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे, तब उस दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे, तब क्या होगा? स्केलर मिलेगा रिजल्ट। क्या मिलेगा? स्केलर। सर कैसे जानेंगे? तो पढ़ोगे तब जानोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे फिजिक्स में यही सब ना पढ़ना है। ध्यान से देखिए, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है, रिजल्ट वेक्टर भी हो सकता है। ध्यान से देखो, तो किसको किसको मल्टीप्लाई किए हैं, उस दोनों को देखिए। अगर उस दोनों का इफेक्ट 0 डिग्री पर ज्यादा हुआ, 0 डिग्री पर ज्यादा हुआ, तब आप समझिए क्या? उसका प्रोडक्ट स्केलर आने वाला है। अगर उस दोनों का इफेक्ट 90 डिग्री पर ज्यादा हुआ, तो तब समझो उसका इफेक्ट वेक्टर मिलने वाला है। ये जानना बहुत जरूरी है, बिना गुना का काम होगा नहीं। ठीक है? ये सब चीज का कॉन्सेप्ट केवल मेरे ही पास मिलेगा। मिटा दो इसको। बच्चों, इसका दोनों का एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। ठीक है? नोट लिख देते हैं। नोट, if effect of two vectors is maximum at 0 degree, then its product must be स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी करा, यदि दो वेक्टर्स का इफेक्ट मतलब प्रभाव 0 डिग्री पर मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्राप्त होता है, तो दोनों वेक्टर्स का गुणनफल स्केलर क्वांटिटी निश्चित होगा। निश्चित होगा। समझ में आ गया? दूसरी बात, पहली बात हो गया इफ इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम at 90 degree, then its product must be vector क्वांटिटी। समझ में आ गया? अब चलिए लिखते हैं, यदि दो वेक्टर्स का इफेक्ट 90 डिग्री पर
मैक्सिमम होता है तो इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट वेक्टर प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोई वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर को एरो से दिखाते हैं ए, ओके, और दूसरा वेक्टर ले लिए क्या, बी। क्या ले लिए, बी। अभी क्या है पता नहीं है, एक जनरल वेक्टर लिया है, ए और बी क्या है पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो पता अपने चलेगा, क्योंकि वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शंस होता है, मजा नहीं आएगा। कंसंट्रेट होइए, उतारना ही केवल नहीं होता है फिजिक्स। तो दोनों जो है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। क्योंकि वेक्टर है भाई, उसका डायरेक्शन अलग अलग भी होगा। कोई दिक्कत? अब समझो, अब ध्यान से देखिए, आपको अभी क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है आपको? ओह, अभी डॉट प्रोडक्ट लिखे भी नहीं, बताने लगे हम। चलिए लिखिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का गुणनफल। आपको पता चल गया अब कि साधारण तरीके से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना असंभव होगा, क्या कि कभी रिजल्ट इसका ये स्केलर भी मिल सकता है और कभी वेक्टर। तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन of two vectors is called product of two vectors। दो सदिशों को गुणा करने के प्रक्रिया को दो सदिशों का गुणनफल कहते हैं। तो लिखिए, लिखिए टाइप्स। तो भाई टाइप इसका कितना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर केवल लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सदिश का गुणनफल। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। सदिश गुणनफल के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। अभी आप लोग सीख चुके हैं कितने तरह से। एक स्केलर मिलेगा तो स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर मिलेगा तो वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला होगा स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में नाम है इसका अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। चलिए ठीक है। दूसरा नंबर इसका है वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सदिश गुणनफल या
क्रॉस गुणनफल। तो समझ में आ गया इसको। अब हम लोग को पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट है क्या। हेडिंग लगाइए, स्केलर प्रोडक्ट क्या है। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग with each other, then if its product will be scalar quantity, then it is called स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अदिश गुणनफल ये किसको कहते हैं। यदि दो सदिशों को एक दूसरे के साथ गुना किया जाता है, यदि गुणनफल सदिश प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है, तो इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? मिटाऊं? चलिए यहां तक तो आ गया, ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया। अब आइए, जैसे मान लेते हैं, देखो यहां मान लेते हैं कि ये पहला वेक्टर आपका क्या है, ये ए है। क्या है? ए। कोई दिक्कत? और एक वेक्टर आपका क्या है, ये दूसरा बी है। क्या है? बी है। दोनों कितने डिग्री एंगल पर है? थीटा। कितने डिग्री पर है? थीटा। बताइए ये b है तो नीचे क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट b cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो। दो वेक्टर जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल था ना, ध्यान से देखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना चाहिए, तभी नहीं इफेक्ट ज्यादा होता। तो उसका प्रोडक्ट क्या आया था? स्केलर। क्या आया था? स्केलर आया था कि नहीं? अगर इस दोनों का क्या है अभी हम लोग को पता नहीं, ए कुछ भी हो सकता है। मानो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? फोर्स है। ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। तो देखो ए के पैरेलल ये बी का कौन सा पार्ट है? केवल बी cos थीटा। तो इसका मतलब इस दोनों को अगर गुना करना यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इस दोनों को गुना करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। अगर यदि यह स्केलर प्रोडक्ट ना होकर वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तब किसको गुना करना पड़ेगा? ए के साथ ये जो है कितना डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर। तो ये एफ cos थीटा है, तो ये एफ साइन थीटा। बताइए स्केलर प्रोडक्ट में तब ए के साथ बी साइन थीटा से गुना करना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। और इसके साथ
ए के साथ बी कॉस थीटा से करना पड़ेगा कि नहीं, तभी ना दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा होगा। इसीलिए इट इज मैथमेटिकली expressed as the product of magnitude of vector A and its parallel component of vector B. It is denoted by vector A dot vector B. ध्यान से देखिए, इसे गणितीय रूप में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के इसके समांतर वेक्टर बी का घटक के गुणनफल से बताया जाता है। इसे ए डॉट बी द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, इसीलिए देखो इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या लिखिएगा बताओ, ए बोलो जल्दी से, ए का मैग्नीट्यूड है और फिर बी का ए के समांतर जो है, मतलब इस साइड ही जो है क्या है, बी कॉस थीटा। क्या है, बी कॉस थीटा, है कि नहीं। और इसी चीज को स्केलर प्रोडक्ट को कैसे दिखाएंगे, ए डॉट बी। क्या दिखाएंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर क्या, या फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप सबका कॉपी देखना, जो भी वेक्टर पढ़ लिया है मास्टर कुछ नहीं पढ़ाता, यही लिख देता है। डॉट प्रोडक्ट लिख देगा, कहेगा ये ए है और ये बी है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका ये फार्मूला साइंटिस्ट ने दिया है। क्यों दिया, तो वो दिखाई दिया ना आपको, क्यों दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर इस दोनों वेक्टर का, अगर ये जो भी वेक्टर हो, अगर यह दोनों वेक्टर का इफेक्ट इस दोनों को 0 डिग्री पर रखते हैं तो ज्यादा मिलेगा, तब पक्का है ये स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका। क्या होगा उसका, स्केलर प्रोडक्ट। और वो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। अगर इस दोनों वेक्टर को 90 डिग्री पर रखें, कितने डिग्री पर, टॉर्क के केस में रखे थे 90 डिग्री पर रखे, और उसका इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ, पक्का है कि उसका रिजल्ट वेक्टर मिलने वाला है। नहीं तो कहने का मतलब दो वेक्टर तुम्हें दिया है, ए है और ये बी है, कह दिया तुमको कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ना लेके इसके कंपोनेंट ये वाला और ए के साथ गुना कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ए के साथ इसका जो कंपोनेंट 90 डिग्री है, यानी बी साइन थीटा होगा ना, बी साइन थीटा को ए से गुना कर देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकला, ए के साथ बी का कंपोनेंट ले लिए कॉस कंपोनेंट, नहीं अगर क्रॉस निकालेंगे तो ए के साथ बी का साइन कंपोनेंट लेंगे तभी रिजल्ट वेक्टर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम लोगों ने फील कर लिया, इसमें जिया। अब बच्चों ध्यान देना, कल तक में खत्म हो जाएगा ये, ध्यान देना बच्चों। ए डॉट बी
तो इसको लिख सकते हैं केवल ए बी कॉस थीटा, मॉड वेक्टर कैंसिल हो जाता है, हैं? ये हो गया आपका प्रोडक्ट। फटाक से लिखिए, एकदम तेजी से लिखिए। देखो सुनो इधर, सुनना मतलब ज़्यादा दिमाग से नहीं, क्योंकि फिजिक्स नहीं बोलेंगे, तुम लोग लिखते हो। लोकल ट्रेन है और फास्ट ट्रेन है, दोनों अच्छा है कि नहीं? जिसको लोकल जाना है, जिसको लोकल जाना है उसके लिए लोकल ट्रेन, जिसको दूर तक जाना है, अपने मंजिल तक जाना है, मंजिल जिसका दूर है, उसको फास्ट ट्रेन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए जिसको स्लो पढ़ना है, यानी उसकी सोच अगर कम है, तो इसलिए है धीरे धीरे किसी भी तरह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अगर तुमको समझ में मेरे पास आ ही जाता है और सोच छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे चल रहे हैं और स्टेशन भागलपुर के बाद वो रुक रहा है सुल्तानगंज में, और सुल्तानगंज में तुमको रुकना है, नहीं समझे? चढ़ सकते तुम दोनों पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक को है बहुत दूर तक जाना है, एक का उद्देश्य है कुछ दूर जाके रुक जाना है। जिसको बहुत दूर तक जाना है, नहीं जाना है और वो चढ़ गया, अब अकबर नगर में वो रुका ही नहीं, तो गालियाँ नहीं देगा उसको? बोले जल्दी से। उसी टाइप का बात होता है टीचर के साथ। लेकिन सब मूर्ख जो है वही नहीं समझेगा सब ट्रेन एक के है। जो ट्रेन के बारे में जान रहा है वो उतना वो समझ जाएगा, वो देख के चढ़ेगा। उसी टाइप से कुछ स्टूडेंट फंस जाता है टीचर के पास, कुछ स्टूडेंट टीचर के पास जाके फंस जाता है। उसको जाना है बहुत दूर तक, अब बैठ गया किसी लोकल में, न समझे, तब वह वहाँ से वो जान लेके भागता है। ठीक है? और कुछ क्या है, जाना है थोड़ा दूर, न समझे, अब बैठ गया फास्ट पर, वो भी भागता है, लेकिन उसकी भागने के चांस कम होता है, इसलिए कि अगर हो सकता है उसको समझ में आ जाता हो, मतलब हो सकता है उसके जहाँ स्टेशन है उसका, उस जगह रुकती हो गाड़ी, रुकती होगी तो कम समय में तुम वहाँ पहुँच जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए स्टूडेंट्स जो तेज पढ़ाता है, जो टीचर उस विचारधारे का है, जो स्लो पढ़ाता है वो भी अपने विचारधारे पर सही है। दोनों का विचारधारा बिल्कुल सही है, न समझे? स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो तेज पढ़ाता है उसके हिसाब से होना चाहिए, जो कमज़ोर पढ़ाता है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ट्रेन डिसाइड नहीं करेगा किसी पैसेंजर के चलते, वो डिसाइड नहीं करेगा हम स्लो चलेंगे क्योंकि मेरे पास तो बैठ गया अकबर नगर वाला, वो विचार नहीं करेगा। इसीलिए तो किसको चेक करना? स्टूडेंट को। देखो तुमको आता है कि नहीं, फॉलो कर पाते हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तुमको आता है कि नहीं। इसीलिए डेमो क्लास किया जाता है और क्लास लेता है, यही केवल जानने के लिए। ये नहीं कि अच्छा पढ़ाता है और ख़राब पढ़ाता है, ये नहीं। ये तुम कहाँ से जानोगे? पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तब ना पता चलेगा अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया। इसलिए स्टूडेंट नहीं जान पाता है शुरुआती दौर में, वो केवल इतना लगे है। देखिए आप टीचर को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? अगर आपने फॉलो कर लिया, जहाँ पे अब कहीं पर फॉलो करके केवल समय बच रहा है आपका। अगर आपको दूर तक जाना है, अगर आपको दूर तक जाना है, केवल आप लोग को नहीं कर रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं, पूरा आदमी को समझा रहे हैं। ठीक है? बहुत दूर तक जाना है, सोच बहुत दूर है, और आप क्लास जाते हैं, लोकल में बैठ गए हैं आराम आराम से, ठीक है, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। मिटा दो, यहाँ तक हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल्स देते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स। देखिए एकदम बहुत आसान है। एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज। चार चीज दिया है, तीन दिया रहेगा, चौथा निकालोगे। निकालोगे कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, गिवन करके दे रहे हैं क्वेश्चन। दिया है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, कितना है? 3। जो भी यूनिट है मान के चलो इतना न्यूटन है, यानी फोर्स होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो है 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर।
और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कितना डिग्री? बताइए इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी। तुरंत निकाल लीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं? बताइए ए कितना है 3, बी कितना है 4 और कॉस 60 डिग्री। और आप पुट पाट करेंगे, आंसर आएगा 3 × 4 कॉस 60 1/2। ये कट जाएगा 2 बार में और क्या जाएगा 6। क्या क्या? न्यूटन है और ये मीटर, ये दोनों गुना हुआ है, इसलिए लिखेंगे न्यूटन मीटर। क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। अगर हम यहाँ देखो, अगर हम यहाँ यूनिट नहीं दिए, इसमें भी नहीं दिए, कहीं पर लगाना नहीं है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होगा, क्वेश्चन देगा जो वो यहाँ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये हलवा हलवा सवाल रहेगा। ठीक है, अब इस पर हम HW देते हैं। HW दूंगा, छोड़ दूंगा। बनाइए ना उसको, जल्दी से आंसर निकालिए। ये लिखिए उसको लिखिए। चलिए HW लिखिए फटाक से। HW पहला नंबर, पहला नंबर है, एक वेक्टर ये है A, ध्यान से देखिए, A है 10 जो भी होगा यूनिट, और ये है B, ये है 5। कितना है ये? 5। एंगल दे दिए 37 डिग्री। कितना दे दिए? आपको बता चुके हैं कल 37 डिग्री का कितना मान होता है। मैजिकल ट्रायंगल पढ़ाए थे, नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कल पढ़ाए हैं। कहा है कि आप हलवा हलवा सीख के जाइएगा। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जब नीट सब में पूछता है 37 और 53 का इस्तेमाल करता है। और कल हम एक ट्रायंगल बताए थे, मैजिकल ट्रायंगल, समझे ना? एक दिन और चर्चा किए थे मैजिकल ट्रायंगल का, वही वाला उपाय है, देखिएगा। दूसरा नंबर, आपको क्या निकालना था यहाँ? ये निकाल लोगे। ये है वेक्टर A और ये दे दिए, ये है आपका B। कोई दिक्कत? एंगल दे दिए 53 डिग्री। क्या निकालना है? 53 डिग्री। कितना एंगल है? 53 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है A डॉट B। क्या निकालना है? A डॉट B। कोई दिक्कत? निकाल लीजिएगा। बस इतना, ये दोनों HW बनाना है। और क्लास का दे रहे हैं अभी CW दे देते हैं, वही है ये भी। मान लो ये जो भी है 3 है और ये 10 है। CW दे रहे हैं फटाफट। जैसे देखो बच्चों, अगर गिवन, देखो यहाँ गिवन A का वैल्यू उस क्वेश्चन में 3 था, B का कितना है? 4 है, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? बताइए। A डॉट B निकाले थे? CW नहीं, ये भी HW में रहने दो, HW ये बना लिए थे, ये निकालना। कोई दिक्कत? पहला, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा दे रहे हैं, टाइप दे रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा आपको, A दे दिया 3, B दे दिया 4 और A डॉट B दे दिया। कितना निकाले थे इसका? A डॉट B 6। कितना है? 6। कोई दिक्कत? बोलो। पक्का है थीटा 60 डिग्री होगा, लेकिन निकालना, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, थीटा पूछ देगा। ठीक है। कभी कभी तीसरा टाइप इसमें होगा, टाइप। तीसरा टाइप क्या होगा? टाइप लिख देते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप हो गया। इसका मतलब है इस तरह का हजारों न्यूमेरिकल दे सकते हो या बना सकते हो। इसका मतलब इस तरह का हजारों बना सकते हो। ठीक है, केवल वैल्यू चेंज करके। थर्ड टाइप, तीसरा टाइप जो है ये ऐसा रहेगा, आपको कह देगा B दे दिया है 4, A डॉट B दे दिया है 6 और थीटा दे दिया है 60 डिग्री। A क्या होगा ये निकालना है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद चौथा दे दिए फोर्थ टाइप।
टाइप। इसमें आपको ए का मान दे दिया है 3, बी दे दिया है, आपको बी नहीं दिया है, ए डॉट बी दे दिया है, ए डॉट बी दे दिया है 6, थीटा दे दिया है 60 डिग्री। बी क्या होगा ये निकालना है। सब लैंग्वेज में रहेगा, सब लैंग्वेज में रहेगा। बनाओगे तो निश्चित तौर पर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। एंगल वगैरह सब तो हम बता दिए हैं तुम लोग को। पीछे कॉपी में देखोगे तो सब तुमको दिखाई देगा। देखना चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तब बेस्ट ऑफ लक। ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है।